हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड दैट इज NRL हैज़ रिलीज नोटिफिकेशन टू रिक्रूट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज दैट इज GET विदाउट गेट। तो समझते हैं हम लोग इन्होंने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसमें क्या क्या बातें बोली हैं। सो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इज अ मिनी रत्ना PSU and is a subsidiary of Oil India Limited. Oil India Limited is a upstream company based in Assam और जो NRL का हेडक्वार्टर है इट इज़ ऑल्सो इन गुवाहाटी असम। एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट डेट है 24/7/2021 एंड एंड डेट जो है अप्लाई करने की ऑनलाइन दैट इज 13 अगस्त 2021। आगे हम लोग समझते हैं क्या बोला इन्होंने। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, जो इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं GET की पोस्ट के लिए, उसमें देखो GET सिविल जो ये जो रिक्रूटमेंट होगा GET इट इज़ E2 लेवल पोस्ट, इंटरनल पोस्ट इसको ये E2 बोलते हैं। जैसे अगर आप ONGC में अप्लाई करोगे तो जो GTs का रिक्रूटमेंट है दैट इज़ एट E1 लेवल पोस्ट, लेकिन यहाँ पे वो पोस्ट E2 पे ये लोग बोलते हैं। तो सिविल के लिए नंबर ऑफ पोस्ट आर 6, मैकेनिकल के लिए 20 हैं, मैकेनिकल के लिए अच्छी खासी है पोस्ट। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 11 हैं, इलेक्ट्रिकल की 8 हैं, केमिकल की 10 हैं और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की भी हैं। मतलब रेयरली मिलता है CS के लिए, PSUs में बहुत कम ऑप्शंस आते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आया है CSE के लिए। देन मेटलर्जी में 1 सीट है। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एज क्या है। देखो क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि यू शुड हैव मिनिमम 60% मार्क्स इन योर क्वालिफाइंग डिग्री। मतलब जिस रेस्पेक्टिव स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हो उस स्ट्रीम की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा क्या है, उस डिग्री में आपके 65% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने ये बोला है कि आपको अपनी डिग्री या फिर फाइनल ईयर की मार्कशीट, मतलब जो फाइनल सेमेस्टर होगा उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ से ये डाउट निकल जाता है कि जो 7th सेम में होंगे अभी, ठीक है, वो अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली 8th सेम। आई थिंक सबका 8th सेम तो हो गया होगा, तो फाइनल ईयर वाले ही अप्लाई करेंगे। प्रिसाइजली बोलूँ तो फाइनल ईयर में जिनका 8th सेम है वो लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, मिनिमम मार्क्स 65% मार्क्स मैंने अभी बताया आपको। अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स, 30 ईयर्स की एज लिमिट है उसमें। और जो रिलैक्सेशन इन एज है दैट इज 3 ईयर फॉर OBC NCL। अगर आप CL में है तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन नहीं है, और 5 ईयर का है आपका SC ST के लिए। और बाकी जो JNK के डोमिसाइल्ड हैं और अदर कोई स्पेशल कंडीशंस वाले हैं तो वो नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ पे स्केल एंड CTC। इन्होंने बोला है कि जो E2 लेवल पे पे स्केल है इनका दैट इज 50,000 to 1,60,000। मतलब समझिए इसका ये जो रेंज में दिया होता है इसका मतलब क्या है कि आप E2 लेवल पे अगर जो मिनिमम बेसिक पे होगा दैट विल बी 50,000 और जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी 1,60,000। मतलब अगर आप सेम पोस्ट पे रहते हैं, ठीक है, और आप सेम पोस्ट से रिटायर कर रहे हैं, मतलब E2 पोस्ट से अगर कोई रिटायर करता है तो उसका मैक्सिमम बेसिक पे विल बी 1,60,000। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। खैर आप जो ज्वाइन करेंगे यू विल बी ज्वाइनिंग एट बेसिक पे 50,000 रुपीज़। उसके अलावा आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, CPF रहता है और इंटरनल बहुत सारी स्कीम्स रहती हैं एज पर PSU नॉर्म्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सब आपको पे एंड पर्क जो भी मिल रहा है ये सब जोड़ के यू विल बी गेटिंग अराउंड 17.7 लाख CTC। दैट इज अ कॉस्ट टू कंपनी। डोंट थिंक कि आपको 17/12 हमने कर दिया तो हमको इतना इन हैंड मिलना चाहिए मंथली, ऐसा नहीं होता है। कॉस्ट टू कंपनी में ये बहुत सारी चीज़ें अदर जोड़ते हैं, तो इन हैंड आपको लाइक आई थिंक 80 के आसपास आपको इन हैंड आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दैट इज एप्लीकेशन प्रोसेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस में इसमें आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है जो कि 24 जुलाई से स्टार्ट है एंड 13 अगस्त में एंड है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करो। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहेगा, वहाँ आपको मालूम चल जाएगा क्या क्या अपलोड करना है। फिर एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC NCL, EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 500 रुपीज़ है। बाकी SC ST एंड PWD आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी एप्लीकेशन फ़ी। आफ्टर फिलिंग फॉर्म एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दैट इज हम यहाँ बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट थ्रू गेट, आपका गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यू विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन CBT। ठीक है, उसके बाद में फिर आपके लिए क्या होगा, इंटरव्यू होगा और इन्होंने लिखा है और एंड। ठीक है, ग्रुप टास्क होगा। मतलब क्या है, ग्रुप टास्क आपका हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो उसका पैटर्न क्या होगा। देखिए
सीबीटी में आपके 4 सेक्शंस होंगे। 4 सेक्शन में सेक्शन ए जिसमें क्या होगा, टेक्निकल होगा। टेक्निकल में क्या आएगा, इट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, मतलब जिस डिग्री से आपने बीटेक अपना किया है उससे क्वेश्चंस आएंगे। और इसका वेटेज जो होगा दैट विल बी अराउंड 80%, ठीक है, फ्रॉम टेक्निकल पार्ट। देन सेक्शन 2 आपका आएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। सेक्शन सी जो है इंग्लिश आएगी उसमें, और सेक्शन डी में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ए स्कोरिंग मॉडल, कि भाई कितना कितना वेटेज रहेगा। तो उन्होंने बोला सीबीटी का वेटेज, देखो मैंने अभी जो बताया लास्ट में, ये जो 80% है दैट इज वेटेज ऑफ टेक्निकल सिलेबस, ठीक है। अब यहाँ पे जो आ रहा है ये हम देखेंगे कि सीबीटी होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद ग्रुप टास्क होगा, ठीक है, तो उनका कितना वेटेज होगा। तो उन्होंने बोला है सीबीटी जो होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका जो वेटेज होगा दैट विल बी 85%। देन 15% आपका बचा किस पे, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू पे। अब उन 15 में देखो अगर ग्रुप टास्क हुआ तो उसका वेटेज होगा 5%, इंटरव्यू का होगा 10%। अगर ग्रुप टास्क नहीं हुआ तो इंटरव्यू विल बी हैविंग वेटेज ऑफ 15%, इंटरव्यू का वेटेज 15% रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आपको सीबीटी ऐसे देना है कि उसके मार्क्स दैट इज नॉट क्वालिफाइंग, उसके मार्क्स ऐड होंगे आपके इन द फाइनल इवैल्यूएशन ऑफ योर स्कोर, ठीक है। तो फाइनल जो स्कोर होगा उसमें सीबीटी के मार्क्स, ग्रुप टास्क के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों जोड़ के उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। नेक्स्ट हमारा है कि स्पेशल कंडीशंस कुछ हैं, यस। एक तो इसमें है सियोरिटी बॉन्ड, मतलब सर्विस बॉन्ड आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, दैट इज फॉर 3 लाख, 3 लाख रुपए का आपका सर्विस बॉन्ड रहेगा और फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। 3 साल तक आप कंपनी को छोड़ोगे तो आपको 3 लाख रुपए देना है, ठीक। इसमें क्या है, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। देखो अगर आप क्या कर रहे हो, मान लो ये पीएसयू है, अगर आप पीएसयू में ही जा रहे हो इसको छोड़ के, तो आपका बॉन्ड विल बी ट्रांसफरेबल, ठीक है। अगर सपोज आपका इसमें भी हो गया और आपका कहीं और भी हो गया, सपोज ओएनजीसी में हो गया आपका, तो आप ऑफकोर्स इसको छोड़ के जाओगे जब ओएनजीसी में, तो आपके लिए वहाँ पे ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा आपका, मतलब आपका 3 लाख रुपये यहाँ नहीं कटेगा। जो कंडीशंस आपकी होंगी वो ओएनजीसी में भी अप्लाई हो जाएंगी, मतलब 3 साल का बॉन्ड आपको वहाँ का हो जाएगा। सपोज आपने 1 साल यहाँ पे हो गया, 2 साल बचता है, तो आपको 2 साल मिनिमम ओएनजीसी में सर्व करना है। अगर आप 2 साल से पहले ओएनजीसी छोड़ोगे तो आपको 3 लाख रुपए ओएनजीसी के लिए देना पड़ेगा। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो, पीएसयू में जाते हो तो आपका वो बॉन्ड इज ट्रांसफरेबल। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम, दैट इज पीईएमई। तो पीएमई के लिए क्या होता है, नॉर्मली ऐसा रहता है कि आप ज्वाइनिंग के लिए जो भी लोकेशन है वहाँ आप जाओगे, फिर क्या वो वहाँ के जो डॉक्टर्स रहते हैं, एनआरएल के मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं, वो आपको रिकमेंड करेंगे टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट आपको कराने हैं। और वो टेस्ट आपको कहाँ कराने हैं, थ्रू द एनआरएल नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स। मतलब ऐसा नहीं कि आप पीएमई का रिपोर्ट अपने घर से ले जाओ बनवा के, नहीं, जो एनआरएल के नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स होंगे वहीं से आपको पीएमई कराना है, एज एडवाइज्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ एनआरएल। और यहाँ पे एक सीबीटी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीबीटी के मार्क्स जोड़े जाएंगे, अनलाइक इन बार्क। बार्क में क्या होता है, जो सीबीटी रहेगा दैट इज ओनली क्वालिफाइंग। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है, यहाँ पे स्कोर अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जनरली ये जो एग्जाम होते हैं इसमें क्या होता है, ऐसे एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट वो क्या करेंगे, सारे का सारा सिलेबस आपका कवर होगा। तो मेक श्योर कि आप क्या करो, ऐसा फंस के मत रह जाना कि आप जो है बहुत डीप स्टडी में लग के आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो अपनी स्टडी को ऐसे करना ताकि आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। अगर आपको ये सब कुछ काम का लगता है आपके, देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल और जुड़े रहिए, मैं आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइड करूँगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।